बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। तो लास्ट वीडियो में हमने हैकाथॉन 5 वीडियो 1 पर काम किया था और उससे पहले हमने हैकाथॉन 5 सेटअप भी कर लिया था और देख लिया था कि हैकाथॉन 5 का सेटअप कैसे होगा। अच्छा, हैकाथॉन 5 की नेक्स्ट वीडियो पर मूव करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन में JIIC के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं और उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैंने पहली वीडियो बना दी है JIIC एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले 2 वीडियो जो हम हैकाथॉन 5 की कर चुके हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हैकाथॉन 5 में हम एक CRM डिजिटल AI एम्प्लॉय बना रहे थे, जो मैं अच्छे से पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है और इसको किस तरह बनाना है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं VS कोड पे। और VS कोड में जी हमारे पास क्या था, हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर था। इस फोल्डर स्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे थे। 6 प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिए थे, क्लाउड के साथ हम काम कर रहे थे। तो 7th प्रॉम्प्ट अभी इसको हमने देना था, तो 7th प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और मैं इंशाल्लाह ये सारे प्रॉम्प्ट भी आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो मैंने स्टेप 1 में दिए वीडियो 1 में और इस वीडियो 2 में देने जा रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट्स आपको मैं कहाँ पे देने वाला हूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। स्टेप 7 का हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं और ये प्रॉम्प्ट मैं देता हूँ जी यहाँ पे और इसको कर देते हैं हम इंटर। अच्छा, जब तक ये हमारा 7 स्टेप का काम करता है प्रॉम्प्ट, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रीड आउट करवा देता हूँ कि 7 स्टेप में क्या था। 7 स्टेप में था जी अप्रूव टू द, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। ओके, अप्रूव मूव टू द स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है जी, AI एजेंट, ओपन AI एजेंट SDK बनाना है हमने। क्रिएट अ कोर AI एजेंट वर्कर दैट कंज्यूम मैसेज एंड प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स। ओके जी, तो क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट बता दी। क्रिएट अ फोल्डर ऐप एजेंट, इम्प्लीमेंट क्या करना है, एजेंट डॉट py मेन एजेंट लॉजिक, ठीक है, वर्कर डॉट py काफका कंज्यूमर लूप और उसके साथ टूल डॉट py फंक्शन एजेंट कॉल, ठीक है, कैन कॉल। उसके बाद यूज ओपन AI एजेंट SDK। ओपन AI SDK आप सबको पता होगा, ओपन AI API की यूज करने वाले हैं हम इस एजेंट के लिए। और उसके बाद है जी एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो रीड इन बाउंड्रीज मैसेज फ्रॉम काफका, ठीक है, फैच कस्टमर कन्वर्जेशन हिस्ट्री और उसके साथ साथ है जी रिट्रैवल रेलेवेंट नॉलेज RAG फ्रॉम नॉलेज बेस और उसके साथ साथ है जी जनरेट रिस्पॉन्स और उसके बाद है जी क्या डिसाइड। अच्छा, रिप्लाई टू यूज़र डिसाइड करेगा रिप्लाई क्या यूज़र करना है। क्रिएट अपडेट टिकट करेगा। स्केल इफ नीड, अगर नीड है स्केलेट की तो वो करेगा। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं जी टूल 5 में क्या है जी, टूल पहले मैं वहाँ देख लूँ कुछ ओके काम कर रहा है। अच्छा, टूल 5 में क्या है जी, टूल 5 एग्जांपल्स, क्रिएट टिकट्स, अपडेट टिकट्स, सर्च नॉलेज बेस, गेट कस्टमर कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद नंबर 6 है जी वर्कर क्या है, कंज्यूम फॉर मैसेजेस इन बाउंड, कॉल एजेंट, पब्लिश रिस्पॉन्ड टू मैसेज आउट बाउंड, ठीक है जी। तो ये 6 स्टेप्स यहाँ पे आ गए और उसके बाद रूल्स मैंने बताए हैं। रूल्स क्या हैं, रूल्स को भी देख लेते हैं। और रूल्स में मैंने कहा है जी कीप डिज़ाइन मॉड्यूलर, ओके, डू नॉट कॉन्टैक्ट रियल APIs येट, डू नॉट इम्प्लीमेंट चैनल सेंडिंग येट, फोकस ऑन एजेंट लॉजिक। ओके जी, एजेंट लॉजिक पे फोकस करनी है। आफ्टर जनरेटिंग शो फोल्डर स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन एजेंट डिसीजन, फॉलो एंड देन स्टॉप। बस इतना सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है और ये प्रॉम्प्ट मार्कडाउन लैंग्वेज में मैंने लिखा है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि भाई जिस तरह से आप प्रॉम्प्ट बनवाते हैं उस तरह से हम चैट GPT या किसी LLM से प्रॉम्प्ट नहीं बनवा सकते। तो उन प्रॉम्प्ट्स को बनवाने के लिए क्या है जी, उन प्रॉम्प्ट्स को बनवाने के लिए मैं इंशाल्लाह एक क्लास अरेंज करने वाला हूँ और बल्कि एक वीडियो ही अरेंज करेंगे यूट्यूब की, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हमने ये प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाने हैं और किस तरह बनाने हैं। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका भी हमारे पास जो बुक है एजेंट फैक्ट्री, जिससे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी पहली वीडियो आ चुकी है और दूसरी वीडियो जो आने वाली है उसमें भी ये चीज़ मैंने अच्छे से डिटेल में समझाई है कि हमने किस तरह प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हैं, स्पेसिफिक्स प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हैं जिसमें हमारे कम टोकन यूज़ हों और हमारा काम जल्दी हो जाए।
इसमें क्या होता है, इसमें हमें एआई को अपना दोस्त बनाना होता है, अपना असिस्टेंट बनाना होता है, उसको ट्रेन करना होता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि हम किस तरह का वर्क फ्लो पसंद करते हैं, किस तरह का वर्क फ्लो हम करते हैं। तो एआई को पहले ट्रेन करना होता है, उसको स्किल्स सिखाने होते हैं, तो फिर जो है एआई आपका दोस्त बन जाता है और आपका असिस्टेंट बन जाता है। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं कि एआई से कैसे दोस्ती की जाती है, कैसे उसको स्किल्स दिए जाते हैं, कैसे उसको सिखाया जाता है, ये भी इंशाल्लाह सीखेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं जी हैकाथन 5 और प्रॉम्प्ट नंबर 7 हमने उसको दे दिया है और ये प्रॉम्प्ट जो है हमारा वर्क कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडी को यूज़ करते हुए हम अपने पास एक एजेंट बना रहे हैं। वर्क फ्लो मैंने आपको बता दिया किस वर्क फ्लो पे वो काम करेगा। फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, तो 8 प्रॉम्प्ट हमारे पास कंप्लीट 8 प्रॉम्प्ट हो चुका है। 8 प्रॉम्प्ट हमने चला दिए हैं, बल्कि 7 प्रॉम्प्ट हमने चला दिए हैं और 7 प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है। फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, कुछ इस तरह से बनाया है जी। एजेंट का फोल्डर बना है, उसके अंदर इनिट की फाइल tool.py, agent.py और worker.py। उसके बाद रिक्वायरमेंट अपडेट हो गई हमारे पास। ओपन एआई 1.3 एंड ओपन एआई एजेंट्स का यूज़ किया है और एजेंट डिसीजन फ्लो काफका मैसेज यहाँ पूरा डिटेल बता दी है। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उस प्रॉम्प्ट के हवाले से इसने पूरी डिटेल बता दी है। अगर यहाँ मैं आप लोगों को फाइल्स में दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास एजेंट का फोल्डर और उसमें इनिट की फाइल agent.py, tool.py और worker.py। अगर मैं कंट्रोल जे करके आपको कोड दिखाना चाहूँ तो agent.py की फाइल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ और उसके साथ साथ worker.py की फाइल भी मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे, वापस आ जाएंगे जी अपने क्लाउड पर। अच्छा, अब हमारे पास था प्रॉम्प्ट 8 और प्रॉम्प्ट 8 में इसमें कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल वी करूँगा मैं, यहाँ अपने पास पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। प्रॉम्प्ट 8 मेरे पास है, इसको उसके बाद पढ़ लेंगे, कंट्रोल वी। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और अब प्रॉम्प्ट 8 हमने पेस्ट किया है और ये अब काम करना शुरू हो गया है। लेट मी रीड द रिमेनिंग फाइल आई हैवन सीन येट। अच्छा, वो फाइल्स हमारी जो है वो पढ़ रहा है, अब काम इस पे कर रहा है। अब थोड़ा सा चलते हैं हमारे पास और हम देख लेते हैं कि हमने क्या अब तक कंप्लीट कर लिया, ये देख लेते हैं। यहाँ हमने इसको 7 प्रॉम्प्ट दिए और उस 7 प्रॉम्प्ट में हमने क्या किया है जी, हम बना रहे हैं एआई एम्प्लॉय कस्टमर सपोर्ट सिस्टम यानी सीआरएम, जो क्या करेगा व्हाट्सअप, ईमेल और वेब से मैसेज हैंडल करेगा। अब तक हमने क्या कर लिया, हमने फाउंडेशन बना दी है, डेटाबेस पोस्ट पोस्ट ग्री एसक्यूएल का यूज़ किया है, उसके साथ टेबल कस्टमर टिकट्स मैसेज वगैरह का यूज़ किया है। बैकएंड के लिए फास्ट एपीआई और डीबी कनेक्शन मॉड्यूल्स हमने टेबल पाइथन का यूज़ किया है और करूड में हमने डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, काफका का यूज़ किया है रियल टाइम मैसेजेस के लिए और एआई एजेंट एसटीके का यूज़ किया है, जो एजेंट हमारा मैसेज समझेगा, डिसीजन लेगा और क्या करेगा, टूल यूज़ लेगा। ठीक है, टूल यूज़ करेगा। अब उसके बाद मैंने इसको दिया था स्टेप 8 का प्रॉम्प्ट। स्टेप 8 के प्रॉम्प्ट में क्या था, इसमें था जी, स्टेप 8 में था, यहाँ देख लेते हैं, इंटेलिजेंस लेयर आरएजी मैट्रिक्स। ठीक है, इंटेलिजेंस लेयर दे रहे हैं अपने एजेंट को, एआई एजेंट को, इनहेंस द एआई एजेंट विद दी बेटर इंटेलिजेंस। ओके जी, बेटर इंटेलिजेंस देनी है, रिक्वायरमेंट मैंने बता दी, अपग्रेड नॉलेज बेस्ड सर्च और उसके बाद कहा जी यूज इम्बेडिंग। ठीक है, पीजी वेक्टर और उसके बाद कहा इम्प्लीमेंट सर्च इंस्टेंट ऑफ कीवर्ड सर्च। ओके जी, कीवर्ड सर्च करने हैं और उसके बाद कहा ऐड इम्बेडिंग जनरेशन, यूज ओपन एआई इम्बेडिंग एपीआई, स्टोर इम्बेडिंग्स व्हेन इंटरेस्टिंग नॉलेज। ओके जी, इंटरेस्टिंग नॉलेज का भी मैसेज यहाँ पे हमने दे दिया। थोड़ा सा क्या कहते हैं जी, इम्प्रूव सर्च नॉलेज बेस टूल, और बेस टूल को इम्प्रूव कर दिया और रिटर्न टॉप रेलेवेंट रिजल्ट यूजिंग वेक्टर। ठीक है, सिमिलरिटी एंड मैट्रिक्स ट्रैकिंग। टोकन यूजेज बता दिए, टोकन यूजेज बता दिए, रिस्पॉन्स बता दिया हमने और सक्सेस और फेलियर भी बता दिया। उसके बाद कहा जी नंबर 5 पे स्टोर मैट्रिक इन दी एजेंट मैट्रिक्स टेबल, अपडेट वर्कर टू कैप्चर टोकन। ओके जी, कैप्चर टोकन का यहाँ पे हमने कहा और थोड़ा सा इसको हम और स्क्रॉल करते हैं नीचे, सॉरी स्क्रॉल करेंगे जी। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं जी रूल्स। रूल्स में हमने क्या कहा, डू नॉट चेंज, वही जो हमारे रूल्स सारे प्रॉम्प्ट्स में चलते हुए आ रहे हैं वही रूल्स हैं हमारे। ठीक है, और उसके बाद कहा आफ्टर जनरेटिंग शो अपडेट फाइल, और वही एग्जांपल भी दो कि कैसे वर्क करेगा, जो प्रॉम्प्ट उसको देते हुए आ रहे हैं उसी तरीके का लास्ट प्रॉम्प्ट लास्ट रूल हमने बता दिया। और उसके बाद मूव करते हैं आगे। ओ यस यस, इसको करना है। अब हमारे पास जी ये है एजेंट हमारे पास, सॉरी
RAG यानी इंटेलिजेंस हमने इसमें डाली है, उसके लिए प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है। उसके अभी हम 7 स्टेप पूरे कर चुके हैं, ये 8वां हमारा स्टेप है, 8वां हमारा प्रॉम्प्ट है। इस पर हमारी पहले 2 वीडियोस मौजूद हैं, चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्री है, एक बटन से आप लाइक कर सकते हैं। हमें आपके बटन लाइक से, कमेंट से हमें सपोर्ट मिलती है। कोई भी यूट्यूबर हो, किसी की भी आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। तो इस पर लाइक कमेंट बनता है, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया करें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी किया करें। चलें जी, अब हमारा काम हो रहा है और थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद डिसाइड करेंगे कि भाई आगे क्या करना है और कितना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मैंने बता दिया। अच्छा, वीडियो के लास्ट में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि प्रॉम्प्ट्स आपको अगर सारे चाहिए तो कैसे मिलेंगे। नहीं तो आई होप कि मैंने आप लोगों को इतना ट्रेन कर दिया है कि सारे प्रॉम्प्ट्स आप खुद ही जनरेट कर लेते होंगे। अगर किसी भाई बहन को प्रॉम्प्ट जनरेट करना नहीं आ रहा, उसको प्रॉब्लम आ रही है जिस तरह हम जनरेट करते हैं, काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते हैं ऐसे, तो ज़रूर इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट और लाइक चाहिए होता है ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो बना सकें। मेन चीज़ होती है व्यूज़ जल्दी आते हैं तो जल्दी वीडियोस बनती है। तो आप लोग जल्दी देखा करें, जल्दी लाइक कमेंट किया करें। थोड़ा सा इंशाल्लाह वेट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इसमें हमें जी कह रहा है कि हमारे पास हो गया है। और हाउ टू वर्क RAG, यहाँ पे RAG किस तरह काम कर रहा है, इस तरह आपके पास भी शो हो रहा होगा कि RAG किस तरह वर्क करता है। अच्छा, बगैर टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ गई, OpenAI API की। अच्छा, जिमनाई की काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फ्री API की हम यूज़ कर सकते हैं, मगर जिमनाई की भी जी आप पेड है, तो इसलिए हम ओपन की API ही यूज़ करेंगे। OpenAI API की भी $5 की है और जिमनाई भी $5 की है, तो यानी 1300-1400 रुपये की बनती है, वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी API की इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हिसाब से ओपन राउटर की या किसी चीज़ की भी API की इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम इसमें इसको रियल प्रोडक्ट बनाएंगे। अच्छा, अब जहाँ से ये मैं प्रॉम्प्ट्स बनवा रहा था और जहाँ से मैं काम कर रहा था, अब वहाँ पे चलते हैं मेरे LLM के पास और वहाँ पे देखते हैं कि हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया और अब हम किस तरह मूव कर रहे हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाता हूँ। मैं जी यहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट करवा रहा था और यहाँ पे आप लास्ट क्या है जी, यहाँ पे है अब हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे एक रियल प्रोडक्ट लेवल AI कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, RAG प्लस एजेंट प्लस काफका। अच्छा, सिंपल समझ लो क्या कह रहा है भाई, तुम्हारा सिस्टम क्या करता है, एंड टू एंड क्या करता है भाई, यूज़र मैसेज AI नॉलेज, AI फिर नॉलेज फिर डिसीजन और उसके बाद रिप्लाई। अच्छा, RAG को सुपर सिंपल समझो। यूज़र पूछता है हाउ डू आई कैंसल माई सब्सक्रिप्शन, तो क्या है भाई, AI सिस्टम क्या करता है, उसको इम्बेडिंग करता है और नंबर्स में उसको जवाब देता है। इसलिए भाई क्या किया हमने इसको, इसलिए एम्बेडिंग की। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 डेटाबेस हमने यूज़ की थी। डेटाबेस क्या करती है, डेटाबेस क्या सर्च करती है, ठीक है, क्या सर्च करती है, नॉलेज बेस्ड सिमिलर वेक्टर फाइंड करता है। ठीक है जी, फाइंड करता है। उसके बाद मिसाल के तौर पर कलेक्शन, कैंसिलेशन पॉलिसी, बिलिंग FAQ और रिफंड प्रोसेस। इसके लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए जी हमारे पास यूज़ होता है PostgreSQL। ओके, स्टेप 3 पे क्या है जी, AI को नॉलेज मिलती है, कहाँ से मिलती है, AI ब्लाइंड गैस नहीं करता, डेटा रीड करता है। ठीक है जी, डेटा रीड करता है, उसको इसलिए नॉलेज मिलती है। यू कैन कैंसल यूर सब्सक्रिप्शन, हम अपनी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यही तुम्हारा बिगेस्ट अचीवमेंट है। क्या अचीवमेंट है जी, हमने क्या यूज़ किया, विद RAG यूज़ किया। RAG क्या करता है, RAG क्या करता है, कंप्लीट डेटा आंसर देता है, यानी AI कंपनी डेटा से आंसर देता है। RAG का काम है जी, कंपनी जो डेटा होगा उससे जवाब देगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमने एक एक्स्ट्रा पावरफुल चीज़ भी यूज़ की है, क्या भाई, मैट्रिक्स यूज़ की है, मैट्रिक्स ट्रैकिंग यूज़ किया है। अब तुम ट्रैक कर सकते हो टोकन्स कितना AI ने यूज़ किया, ठीक है, कितनी फास्ट रिप्लाई दिया और ह्यूमन को दिया या नहीं दिया। ये एक SaaS प्रोडक्ट के लिए गोल्ड फीचर है। ओके जी, गोल्ड फीचर है, ये काम हमने कर लिया। अब तुम्हारा सिस्टम क्या बन गया है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, AI कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लाइक
इंटरकॉम, ठीक है, ज़ेनडिस्क एआई, इस तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट सिस्टम बन गया है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 चीज़ें रह गई हैं। स्टेप 9 है चैनल को कनेक्ट करना, ठीक है, व्हाट्सअप को कनेक्ट करना, जीमेल को कनेक्ट करना, वेब को कनेक्ट करना। ऑलरेडी वेब कनेक्ट है, उसके बाद जीमेल और व्हाट्सअप को करना है, उसको भी देख लेंगे। हैकाथॉन 0 में हमने व्हाट्सअप और जीमेल को किया था, आप सबको पता होगा किस तरीके करना है। उसके बाद नंबर 10 पे है जी डॉकर कम्युनिटीज़ और प्रोडक्शन करनी है डॉकर कम्युनिटीज़ का यूज़ करते हुए। उसके बाद स्टेप 11 पे टेस्टिंग। फिलहाल इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम प्रॉम्प्ट 9 मेरे पास यहाँ मौजूद है, और प्रॉम्प्ट 9 क्या है भी, चैनल का आपस में कनेक्शन करना है। और यहाँ पे क्या कहा जी, अप्रूव मूव टू स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या है, चैनल इंटीग्रेशन। पहले प्रॉम्प्ट दे देते हैं अपने उसको क्लाउड को, जब तक वो काम करेगा फिर हम वापस यहाँ पे आते हैं जहाँ मैं चैट कर रहा था, जहाँ से मैं ये प्रॉम्प्ट बनवा रहा था, ठीक है। कंट्रोल V करेंगे और यहाँ प्रॉम्प्ट दे देंगे अपना और कर देंगे जी इंटर। प्रॉम्प्ट नंबर 9 मेरे ख्याल से मैंने इसको दे दिया है, यस। नो प्रॉम्प्ट के बाद अब क्या है जी, यहाँ पे जी कनेक्ट रियल कम्युनिकेशन चैनल टू सिस्टम रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन व्हाट्सएप हैंडलर। ओके जी, व्हाट्सएप हैंडलर करेगा, जीमेल हैंडलर और वेब फ्रॉम ऑलरेडी वेब हमारे पास है। कनेक्ट टू काफका इफ नॉट येट। अच्छा जी, ई चैनल मस्ट रिसीव इनकम मैसेज normalized to common message format published to Kafka message inbound implement outbound dispatcher। थोड़ा सा नीचे करते हैं, स्क्रॉल करेंगे जी, ओके। अच्छा, कस्टमर मैसेज आउटबाउंड और सेंड रिप्लाई, ठीक है, करेक्ट चैनल। और उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद हमने किया इंश्योर व्हाट इज मैसेज आर शॉर्ट कन्वर्जेशन एंड इम्प्लाई मैसेज आर फॉर्मल वेब रिस्पॉन्स आर ब्लैंड। ओके जी, रूल्स वही हैं जो हम रूल्स उसको देते हैं, हमारे पास लास्ट में रूल्स हैं, 3 रूल्स मैंने उसको दिए, ठीक है। तो ये रूल्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, और ये प्रॉम्प्ट हम करके कॉपी करके उसको दे देते हैं। तो रूल्स क्या हैं, वही रूल्स हैं जो हम देते हुए आ रहे हैं। डू नॉट चेंज एजेंटिक लॉजिक, फोकस ओनली चैनल इंटीग्रेशन, कीप मॉड्यूलर डिजाइन आफ्टर जनरेटिंग शो फ्लो फॉर वन चैनल व्हाट्सअप एंड एक्सप्लेन टू इनबाउंड आउटबाउंड वर्क देन स्टॉप। ओके जी, अब इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी इस प्रॉम्प्ट को, और ये प्रॉम्प्ट मेरे ख्याल से हमने चला दिया था, और ये मांगेगा हमसे यस, और ये प्रॉम्प्ट हमने चला दिए हैं। अब इंतज़ार करेंगे, और इंतज़ार करने के बाद यस यस ही करना है, एआई को देखना है। उसको ट्रेन मैंने पहले से कर दिया था कि उसने किस तरह मेरे साथ काम करना है और किस तरह काम नहीं करना। इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बनने वाला है, और मेरे ख्याल में हम दूसरी वीडियो में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे। तो जी, ये प्रॉम्प्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये काम हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर भी आ चुका है। अब इसको हम एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, और वो प्रॉम्प्ट भी मैं यहाँ दूंगा, और वो प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा भी सही। और अब मैंने लास्ट प्रॉम्प्ट दिया है, लास्ट टाइम ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, नाउ इम्प्लीमेंट स्टेप 8। अब क्या करो, स्टेप 8 इम्प्रूव करो RAG एजेंट, ठीक है। RAG एजेंट को उसको यूज़ क्या करो, इम्प्रूव करो। टास्क बता दिया, ठीक है। इंटीग्रेट क्या करो, ओपन या इम्बेडिंग टास्क, ठीक है। उसको 3 इम्बेडिंग 3 स्मॉल, और उसके बाद मैंने बता दिया स्टोर इम्बेडिंग इन PG वेक्टर कॉलम, और उसके बाद इम्प्रूव सर्च नॉलेज बेस टू यूज वेक्टर सेवरिटी ट्रैक टोकन यूज इनपुट आउटपुट फ्रॉम एजेंट रन स्टोर। नंबर 5 पे कहा जी मैंने, स्टोर मैट्रिक्स इन एजेंट मैट्रिक्स टेबल एंड इंश्योर फॉल्स बैक टू कीवर्ड सर्च इफ एम्बेडिंग्स फेल। ओके जी, कीप कोड प्रोडक्शन रीड एसिंग एंड ऑप्टिमाइज, डू नॉट ब्रेक एग्जैक्ट। ओके जी, आर्किटेक्चर, और मैंने कर दिया इसको इंटर। ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने इसको तकरीबन 9 प्रॉम्प्ट दे दिए थे। अब इसको मैंने 10वां प्रॉम्प्ट दिया है, और 10वें प्रॉम्प्ट में मैंने क्या किया, इम्प्रूवमेंट की है। अब इसको इम्प्रूवमेंट होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे जी अब क्या करेंगे। अब ये हमारे पास एक रियल प्रोडक्ट बन चुकी है, और ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट हम अपने मार्केट में पोर्टफोलियो में लगा के भी सेल आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम वेट करेंगे अपने काम का। तो जी, लास्ट कमांड के साथ हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ें हमने कर ली हैं वो यहाँ पे आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोडक्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे जी मैंने इससे पूछा था कि इसको हम चेक करके बताओ क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसने बताया जी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम कैसे रन कर सकते हैं, रन करने का तरीका भी बताया है। और इसके लिए हमें ओपन API की भी चाहिए होगी, और उसके अलावा ऑप्शन 2 है हमें लोकल इन्वायरमेंट में रन करने के लिए पाइथन की।
तो वो कमांड भी दी है। उसके अलावा वेब के लिए हमें क्या बताया है, वेब के लिए भी हमें बताया है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद टेस्टिंग कमांड बताई हैं, टेस्टिंग कमांड है। और कैपेबिलिटीज़ के लिए भी हमें बताया है, और MCP सर्वर क्लाउड डेस्कटॉप के लिए भी हमें यहाँ कमांड सारी मिल चुकी हैं। अच्छा, तो इन कमांड्स के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने प्रॉम्प्ट्स दिए, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और अभी इंशाल्लाह यहीं तक इसको छोड़ेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपनी .env फाइल का सेटअप करेंगे, और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे .env के सेटअप के साथ, और इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह रन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।